बहुत समय पहले की बात है। दो पड़ोसी राज्यों में दो राजकुमारियां रहती थीं। राजकुमारी अनाया और राजकुमारी स्वरा। अनाया का राज्य हिम राज्य था, जहाँ हर समय बर्फ गिरती रहती थी, जबकि स्वरा का राज्य सूरजगढ़ था, जहाँ हमेशा खिली खिली धूप रहती थी। हालांकि दोनों की दुनिया बहुत अलग थी, फिर भी उनकी दोस्ती बचपन से थी। एक बार दोनों राज्यों के बीच एक वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया। इसी उत्सव के दौरान पहली बार अनाया और स्वरा की मुलाकात हुई। अनाया शांत और धैर्यवान थी, जबकि स्वरा चंचल और नटखट। जब पहली बार वे मिली तो स्वरा ने अनाया का हाथ पकड़कर कहा, चलो कुछ मजेदार करते हैं। अनाया मुस्कुराई और दोनों ने मिलकर उत्सव में कई खेल खेले। धीरे धीरे यह दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वे हमेशा साथ रहने की ख्वाहिश करने लगी। हालांकि वे अलग अलग राज्यों में रहती थीं, फिर भी पत्रों के माध्यम से अपनी हर खुशी और परेशानी एक दूसरे से साझा करती थीं। समय बीतता गया और दोनों बड़ी हो गईं। एक दिन हिम राज्य में भयंकर बर्फीला तूफान आया, जिसने पूरे राज्य को घेर लिया। अनाया के राज्य में भोजन और लकड़ी की भारी कमी हो गई। ये सब खबर स्वरा को मिली तो वह बहुत चिंतित हुई। उसने तुरंत अपने राज्य से गर्म कपड़े, अनाज और दवाइयाँ हिम राज्य भेजने की योजना बनाई, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। तूफान के कारण सैनिकों और घोड़ों को आगे बढ़ना कठिन हो रहा था। तब स्वरा ने खुद जाने का निश्चय किया। उसने अपने साथ जादुई सूर्य रत्न लिया, जिसे उसके पूर्वजों ने दिया था। यह रत्न जहाँ भी जाता वहाँ गर्मी और रोशनी फैल जाती थी। स्वरा जैसे ही हिमराज्य पहुंची, रत्न के प्रकाश से बर्फ पिघलने लगी और धीरे धीरे तूफान शांत हो गया। अनाया और उसके राज्यों के लोगों को राहत मिली। अनाया की आंखों में खुशी के आंसू थे। तुम सच में मेरी सच्ची मित्र हो स्वरा, अनाया ने कहा। स्वरा मुस्कुराई और बोली, दोस्ती का असली मतलब ही यही है, एक दूसरे के लिए खड़े रहना, चाहे हालात कैसे भी हों। समय बीतता गया और अब सूरजगढ़ को एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए और राज्य में अंधकार छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज कभी नहीं निकलेगा। फसलें सूखने लगी, नदियां सिकुड़ गईं और राज्य में अकाल पड़ने लगा। स्वरा ने अनाया को पत्र लिखकर मदद मांगी। अनाया ने तुरंत अपने राज्य के जादुई हिम क्रिस्टल को साथ लिया और सूरजगढ़ के लिए निकल पड़ी। वह जानती थी कि अगर इन क्रिस्टल को सूर्य मंदिर में रखा जाए तो वे रोशनी को प्रतिबिंब कर सकते हैं और अंधकार को दूर कर सकते हैं। रास्ता कठिन था, लेकिन अनाया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कई बाधाओं का सामना किया और आखिरकार सूर्य मंदिर पहुंचकर क्रिस्टल स्थापित किए। अचानक अंधकार छट गया और सूरज फिर से चमकने लगा। सूरजगढ़ के लोग अनाया की बहादुरी की सराहना करने लगे। तुमने मेरी मदद की थी स्वरा, अब मेरी बारी थी, अनाया ने कहा। समय बीतता गया और दोनों राजकुमारियां अब अपने अपने राज्यों की रानियां बन गईं। उनकी दोस्ती पहले से भी अधिक मजबूत हो गई थी। लेकिन एक दिन दोनों राज्यों को नए खतरे का सामना करना पड़ा। एक दुष्ट जादूगर वायनर ने दोनों राज्यों को नष्ट करने की योजना बनाई। उसने हिम राज्य की नदियों को जमाने और सूरजगढ़ की फसलों को जलाने का श्राप दे दिया। अनाया और स्वरा ने मिलकर इस समस्या का हल निकालने की ठानी। वे दोनों एक प्राचीन ग्रंथ के अनुसार जादुई पर्वत की ओर रवाना हुई, जहाँ एक शक्तिशाली मंत्र उन्हें इस श्राप से बचा सकता था। यात्रा कठिन थी, पर उन्होंने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, बर्फीले तूफान, गहरे जंगल और जादूगर वानर के राक्षस, लेकिन उनकी बहादुरी और आपसी सहयोग से वे सभी समस्याओं पर विजय पाती रहीं। आखिरकार उन्होंने पर्वत की चोटी पर पहुंचकर मंत्र प्राप्त किया और उसे दोनों राज्यों पर लागू किया। देखते ही देखते हिम राज्य की नदियां फिर से बहने लगीं और सूरजगढ़ की फसलें हरी भरी हो गईं। वायनर का जादू समाप्त हो गया और दोनों राज्यों में फिर से खुशहाली लौट आई। इसके बाद दोनों राज्यों ने आपस में संधि कर ली कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। अनाया और स्वरा की दोस्ती एक मिसाल बन गई और उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती कभी भी किसी भी मुश्किल से बड़ी होती। ये प्रेम, त्याग और साहस की कहानी है, जो दर्शाती है कि सच्चे मित्र कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। और इस तरह अनाया और स्वरा की दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो गई।